मायरी सुपर हिट। अरे यार मतलब मजेदार। कौन सा रोल प्ले किया उसके अंदर आपने? कैसे आपने इतना सख्त रोल इतने मीठे तरीके से प्ले कर लिया? आपकी सोच है, मतलब मुझे मैं छोड़ चुकी थी एक्टिंग ऑलमोस्ट, आपको पता है अलविदा हो गया था एक्टिंग से। मुझे लगता था मैं फिर कौन सा लास्ट प्रोजेक्ट था आपका? एक बड़ा अच्छा नाम तो मेरे जीने की वजह एक लास्ट प्रोजेक्ट था 5 years बैक। और एक लंबा ब्रेक आपका बीच का आया। 4 to 5 years। 4 to 5 ईयर का हाँ। ब्रेक। तो वो याद नहीं आ रहा था कि रास्ते में रोकना? हाँ, पर अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे जिन पे भी हम बात करेंगे अभी लेटर ऑन। तो उसकी वजह से आई वाज़न्ट वर्किंग। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड उस पर। मुझे पता है, आप इस सारी बात में इंटरेस्ट आपका लूज हो गया, सारा इंटरेस्ट वही चला गया। यार मेरे बड़ा मजा आता है कि हुआ एक्चुअली क्या, कितना बड़ा बंदा स्टार होता है, फिर अचानक वो गायब होता है, फिर वो कम बैक करता है और फिर वो स्टार बनता है। बीच में जो दिन होते होंगे वो किन लोगों के लिए गुजारता है, कितना प्यार होता होगा उन लोगों से, या कितना। मैं टीवी नहीं देखती थी, मैं पाकिस्तानी, मतलब केबल शेबल था ही नहीं। तो आप यहाँ नहीं थी, मालदीव में थी, कहाँ थी आप? नहीं, मैं दुबई में भी थी, कराची में भी थी। पर मैं कहीं भी टेलीविजन नहीं देखती थी क्योंकि देख सकती नहीं थी। मुझे रोना आता था देख के, तकलीफ होती थी। क्योंकि जब एनी पेनी कोई भी एक्ट्रेस जो है वो काम कर रही होती थी। 5 साल की बात करें, 5 दिन और 5 महीने की बातें नहीं होती। जी एग्जैक्टली। मैंने टेलीविजन ड्रामा नहीं देखा, मैं नहीं देख सकती थी पाकिस्तानी ड्रामा, क्योंकि मैं उसका पार्ट रही हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं खुद नहीं हूँ और मैं इतना कुछ कर सकती हूँ ऑन स्क्रीन और मैं नहीं कर रही हूँ। तो 5 साल का ब्रेक, जी, उस पे जरा मुझे बताइएगा कि वो 5 साल आपके कैसे गुजरे? ड्रामा नहीं देखा, नहीं देख सकती थी। और ना देखने की वजह तकलीफ थी कि यार मैं देखूं? तकलीफ थी, ऑब्वियसली मिस करती थी मैं इश्क करती हूँ अपने काम से, तो आई यूज्ड टू मिस इट कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ काम। और मैं अपनी वजह से नहीं कर रही थी, नॉट दैट कि आपको ये होता है कि आपको काम मिल नहीं रहा है या पर्टिकुलर तरह का काम नहीं मिला, हर तरह का काम मिल रहा था और आप नहीं कर रहे थे। सो ऑफ कोर्स मैंने छोड़ दिया था ड्रामा देखना। अम्मी की तरफ से आ रहा था कि करो? अम्मा की तरफ से हमेशा आता था कि करो। आवाज आती थी करो, रोको मत। क्योंकि अम्मा ने ही एक्टिंग शुरू करवाई थी, अल्लाह उन्हें जन्नत ये तो खुद रुकने की वजह थी, उसके पीछे क्या वजह थी? औलाद मेरी छोटी थी, हाँ। और वी बिन थ्रू, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, तो कोई छुपाने की बात है नहीं। उसकी स्टडी के प्रॉब्लम्स थे, डिवोर्स के इश्यूज थे, तो मुझे नहीं लगा कि मैं मेंटली 100% अपने काम को उस वक्त दे सकती थी। और ये फील नहीं हो रहा था कि दिन जा रहे हैं मेरे, ये टाइम जा रहा है? नहीं, मैं नाइंसाफी फिर भी नहीं कर सकती, भले कुछ चला जाए, भले शख्स चला जाए, भले काम चला जाए, भले वक्त चला जाए, नाइंसाफी वो। बेटा माशाल्लाह आपका? हाँ माशाल्लाह। बेटा कितनी एज है उनकी? अब माशाल्लाह 12 साल के हैं। एक्सीलेंट। तो कहते हैं ना, रेज योर सन वेल। हाँ, तो आप बेटे की तरबियत कर रही हैं, कल बड़ा होके वो एक अच्छा हस्बैंड बन सके। इंशाल्लाह। और आप देखें कि एक काम जो 12 घंटे पे मुश्तमिल है, उसमें आप एक बच्चा भी पाल लेंगे और 12 घंटे शूट पे भी रह लेंगे। ये उनके साथ तो शायद हो सकता होगा जिनकी 4 बहनें होंगी पीछे संभालने के लिए, या कोई बहुत प्रॉपर अटेंड करने के लिए होगा। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था, जहाँ इतना सब कुछ था वहाँ ये नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, और साइकोलॉजिकली मुझे ये फीलिंग थी कि मैंने खुद एक ऐसा बचपन देखा था जिसमें अम्मा अवे थी, फ्लाइट्स पे थी। You getting what I'm saying? अम्मा 12-12 दिन लंदन होती थी, 12-12 दिन इधर उधर आगे पीछे। तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे को मैं चाहिए हूँ, बचपन मेरे साथ गुजरेगा, अदरवाइज ट्रबल्स हो जाएंगे। तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना था। जहन में था कि मेरे साथ कहीं ये थोड़ा सा तो मैं नहीं होने दूंगी यहाँ पर। नहीं होने दूंगी। एटलीस्ट एक पेरेंट रह गया है बच्चे के पास, तो वो भी नहीं होगा, तो पीछे फिर मेड्स पे। और तो आपने अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज किया बच्चों के लिए? मैंने ड्रॉर खोला, उसमें एक पोटली बनाई अपने ख्वाबों की, वो रखी, ड्रॉर बंद किया और पहले माँ का किरदार अदा किया। उसके बाद फिर ओह गॉड, ये बहुत मुश्किल था। देखती तो होंगी ना कहीं सब कुछ मैंने बंद करके रखा हुआ है, किसी के लिए रखा हुआ है? रोज देखती थी पुराने अपने ड्रामाज उठा के देखती थी, उनके क्लिप्स निकालती थी और इंस्टा पे डाल देती थी, जस्ट फॉर दैट, क्योंकि कर तो रही नहीं थी कुछ, तो पुराना निकाल के डाल देती थी, जस्ट बिकॉज आई वाज मिसिंग इट। और फिर अचानक आप बिलीव करें कि जब मुझे ऐसा लगा कि रैन इज ग्रोन अप इनफ टू आस्क फॉर फूड और खाना पीना, वो अपना और एक सेटअप क्रिएट कर दिया उसके लिए, ऐसा कि मेड्स हैं, प्रॉपर घर में लोग हैं, एक आंटी हैं, उनको रख लिया टू टेक केयर ऑफ हिम। तो जब ये सब हो गया तो वन फाइन डे आई थॉट यार काम करना है एंड ऑल दैट। आई जस्ट गॉट अ कॉल, आई थिंक आफ्टर 2 days ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन, कि हिबा वो एक प्रोजेक्ट है और उसमें तुम्हारा नाम दिया। वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने कॉल किया उसको पता होगा कि आप 5 साल से 4 साल से काम नहीं कर रही थी, पारस मसरूर, इफ यू नो हिम, ही इज एन एक्टर। ही कॉल्ड मी, ही सेड यार तेरा नाम दिया आगे एक प्रोडक्शन हाउस में और देख लेना अगर कैरेक्टर समझ में। मैंने कहा मैं काम नहीं कर रही हूँ पारस, तुझे पता है एंड ऑल दैट। ही इज लाइक बात करके देख लेना। ऐसे ही रैंडम उसने कह दिया। मीसम नकवी कॉल्ड मी एंड ही सेड एक मायरी करके हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हिबा आई एम टेलिंग यू, आई बेट कि ये प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा।
एंड आई वाज लाइक हर प्रोजेक्ट के लिए हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का यही एक फीलिंग होती है, तो ऐसा ही मतलब ठीक है देखते हैं, ही इज लाइक नेगेटिव कैरेक्टर है एंड ऑल दैट। मैंने कहा तो वापस आऊँ, ऊपर से नेगेटिव से आऊँ, तो ये तो फिर इतने टाइम बाद मैं अपनी इतनी फ्रस्ट्रेशन लेके वापस आ रही हूँ, वो भी नेगेटिव से। आना कैसे था? पॉजिटिव से आना था, पॉजिटिव कैरेक्टर, अच्छा कोई प्रोमिनेंट मजेदार सा कुछ कैरेक्टर, अदबी सा कुछ कैरेक्टर करना था। तो उन्होंने कहा नहीं करें, स्क्रिप्ट भेजा। तो राहीला मुझे ऐसा लगा कि उस पूरे शांत घर में एक वाहिद लाउड आइटम थी। तो ये मीठी छुरी टाइप का सीन था इसके अंदर? मीठी छुरी नहीं थी, शी वाज लाइक अगर वो गलत है तो वो गलत है, फेस पे सबके गलत है। अच्छा, पता था कैरेक्टर ऐसा है, फिर भी आपने एक्सेप्ट किया? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे लगा वो दिखेगा, डिस्कस होने वाला भी होगा, बेइंतहा डिस्कशन, मतलब ऐसा हुआ और डिसीजन आपका ठीक भी निकला, 10 on 10 बेहतरीन निकला। मतलब आप सोचें कि 5 साल आप लाइमलाइट से गायब हैं और 5 साल बाद आप एक प्रोजेक्ट करते हैं और फिर आप मार्केट जाते हैं मास्क लगा के, तो आपको कहा जाता है आप राहीला है ना, तो अच्छा हिब्बा को भूल गए लोग? हिब्बा को भूल गए ना। अब हिब्बा को तो वैसे ही शायद 5 साल में बिल्कुल ही भूल गए होंगे, आई एम श्योर एट सम पॉइंट। तो आप राहीला हो जाते हैं एकदम से, तो फिर वो आपको जो जस्टिस लगता है तो फिर मजा आता है कि अच्छा, कैरेक्टर से जस्टिफिकेशन होती है जब आपको लोग उस कैरेक्टर का नाम बाहर लोग आपको पुकारते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल शायद अगर मैंने वो ड्रामा बहुत ज्यादा देखा होता तो मैं कहता है राहीला है, हिब्बा नहीं, तो आपको लगता है कि यार मेरी जस्टिफिकेशन होगी कैरेक्टर के साथ? अच्छा देखिए, अब तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा है कि लोग अब बहुत सारे एक्टर्स ये वाली बात कहते हैं कि हमें उस कैरेक्टर के नाम से बुलाया तो हम बहुत खुश हो गए। देखिए कैरेक्टर मशहूर हो जाते हैं, बगैर मेहनत के भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, सो ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप कैरेक्टर को ऐसा बना देते हैं कि आपको खुद लग रहा होता है घर जाके कि आप राहीला हैं, खुद फील हो रहा होता है कि मैं हिब्बा हूँ या मैं राहीला हूँ। अच्छा, लोग इसको बड़ा वो समझते हैं कि यार मैंने बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया रोल के साथ। नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं किया। सारे मैं देख रही हूँ आजकल, पता नहीं कौन कौन टॉम डिक एंड हैरी मशहूर हो जाते हैं कैरेक्टर नेम से, तो इसका मतलब है आपने जस्टिस करने के लिए तो ये ड्रामा थोड़ा डिफरेंट है, जितनी मेरी नॉलेज है इसके बारे में, ड्रामा डिफरेंट है, वो बिल्कुल रोमांटिक और ऐसा नहीं है कि जी नहीं। जो शादी के बाद के डिवोर्स वाले मसले, अफेयर्स। नहीं देखिए, मायरी में वैसे डिवोर्स वगैरह हुई है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा ड्रामा है ही नहीं ना जिसमें डिवोर्स ना हो, दूसरी बीवी ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं ना। ये क्यों? ये कोई मजा आता है क्या? नहीं, हमारी स्टोरी लाइन है हमारे पास। अच्छा, लोग रिलेट क्यों करते हैं इसे हर घर में? क्यों, शायद पाकिस्तान में होता ही है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आपने कभी देखा है कि कोई 5 दिन काम करके 2 दिन कहता हो कि विल वर्क हार्ड पार्टी हार्ड? ऐसा तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है ना पाकिस्तान में। तो पार्टी हार्ड शादियां हैं हमारे। शादियां हैं हमारे यहाँ तो ये सीन है कि दादा मतलब ये जो हमारे मर्दों का मसला क्या है, इनको जैसी पैसा आता है शादियां और गाड़ियों में जोर डाल देते हैं। चक्कर क्या है जी बताइए? या गाड़ी चेंज करेंगे, हाँ, या डायरेक्ट, और फिर उस शादी से भी बेजार आके तीसरे कहीं जाके गम गलत कर रहे होते हैं अपना। कब रुकेंगे? इनकी ब्रेकें कितनी फेल है, ये क्या इनकी गाड़ियों की ब्रेक्स फेल है, क्या इशू है? मतलब हुआ क्या है? लोग हैं ये? क्या इनको वो ये पाकिस्तान में हो रहा है, बाकी ये हमारे साथ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, हमारे साथ ज्यादा। मैंने आपको बताया ना, हमारे तो मसले वो वाले नहीं है ना कि आज हम हाइकिंग करेंगे। इसके अंदर सोशल मीडिया का रोल है, पहले जरा कम नहीं था। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया से बड़ा और अच्छा सीन हो जाना चाहिए था, आप और बिजी हो जाने चाहिए थे, आपके पास बहुत सारे आइडियाज। बिजी है ना, वो सारा दिन इनबॉक्स में देखते रहते किसने हाई लिखा, किसने हेलो को, कौन किसकी शक्ल। तो बस हाय हेलो में बिजी रहो ना भाई। अगर आप अनमैरिड हो तो गर्लफ्रेंड कर लो, लेकिन अगर मैरिड हो तो बीवी के साथ खुश रहो, दोस्तों मेरे ख्याल में करो। तो अगर शादी कर ली है तो अब फिर निभाओ अच्छे से, और या तलाक लेके प्रॉपरली फिर दूसरी शादी कर लो। हाँ, मतलब उसकी इस तरह तो आप आर्ट चलाते रहे, नो प्रॉब्लम। एक को छोड़ा, एक को पकड़ा, एक को छोड़ा, एक को पकड़ा, ऐसे तो आप अपनी सारी जिंदगी ट्रेन चलाते रहे, मसला नहीं। तो रोक, इस ट्रेन को भी रुकवा दो थोड़ा। नहीं रुकेंगे ना,